इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर चल रहा था। केस नंबर 5 बताना है। केस नंबर 5, ये कॉन्केव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मान लीजिए सी है, ये एफ है, ये पोल है, कॉन्केव मिरर है और यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो इससे जब रे जाएगी ये पैरेलल और एक रे ऐसे निकल जाएगी और एक रे ऐसे आएगी, इन दोनों के बीच में यहाँ पर फिगर बनेगा। मान लो अगर ये ए बी है तो ये बी ऐसे बनेगा। इसका मतलब क्या है कि इफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो फर्स्ट पॉइंट image will be formed between focus and center of curvature. फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। नंबर 2, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और थर्ड थोड़ा छोटा रहेगा, स्मॉल देन द ऑब्जेक्ट। तो ये फिफ्थ पोजीशन है, पांचवा केस। ध्यान से देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। कल हमने आपको बताया था कि एक फार्मूला होता है फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी एफ यू और वी के बीच में रिलेशन होता है। वो केस नंबर 4 और केस नंबर 5 के मिक्स डायग्राम से उसको प्रूफ किया जाता है, ड्राइव किया जाता है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में कहीं रखा है। तो जब उसका इमेज हम बनाते हैं तो एक रे पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, जो रिफ्लेक्ट होती है फोकस से। और अगर हम ए पर आंख लगा कर देखें तो हमारी आंख से जो रे जाएगी वो सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती जाएगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस से मिलती हुई दोनों रे जिस पॉइंट पर मीट करती हैं वहीं पर इसकी इमेज बनती है। तो वहीं पर इसकी इमेज उल्टी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, थोड़ी छोटी होगी, ऑब्जेक्ट से थोड़ी छोटी होती है, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं कह सकते, थोड़ी छोटी कहते हैं। ठीक है, लास्ट केस। केस नंबर 6, केस नंबर 6 में ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर कहीं रखा हुआ है, मान लो यहाँ कहीं रखा हुआ है। तो यहाँ से एक रे गई, एक रे यहाँ से पैरेलल गई इसके, और इससे रे आई और यहाँ से रे आई। तो जिस पॉइंट पर मिलेगी यहीं पर इसकी इमेज बनेगी ये। और ये जो पॉइंट है ये एफ है। तो ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर है। अब देखिए, जो ऑब्जेक्ट इतनी रे ऊपर जा रही है तो ऑब्जेक्ट जो भी होगा ये बड़ा होगा और इमेज उसके हिसाब से काफ़ी छोटी आ रही है। तो इससे क्या पता लग रहा है, देखिए ध्यान से, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज नंबर 1 एट फोकस,
फोकस पर रहेगा। नंबर 2 रियल एंड इन्वर्टेड, और तीसरा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये इसका इस केस का पोजीशन है। देखिए इनफाइनाइट पर अगर कोई चीज रखी है, इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम पोल। मिड पॉइंट जो है प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट पर मिरर को टच करती है वो पोल होता है। तो पोल से इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब है, हमने कल बताया था कि ट्वाइस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो पहले फोकस है, जितनी पोल से फोकस की दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, उतनी फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की होती है, और जितनी पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस है उसकी डबल 2c होती है। तो उसके पीछे कहीं प्योर इन्फिनिटी होता है। तो जितना डिस्टेंस पोल से ज़्यादा पीछे जाते जाएंगे तो श्योर है कि ऑब्जेक्ट तो बड़ा होता जाएगा, और जब ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाएगा तब उससे रे जो भी इंसिडेंट रे आएंगी, वो इंसिडेंट रे जब मिरर से टकराती हैं तो जिस पॉइंट पर मिलती हैं, मीट करती हैं, वही उसी पॉइंट पे इमेज मिलता है। तो ये फोकस पर मीट करती हैं, फोकस से कुछ नीचे, फोकस पर ही, तो इमेज जो है वो छोटी हो जाती है। फोकस पे मिलती है, रियल इन्वर्टेड होती है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो ये कॉन्केव मिरर के इमेज फॉर्मेशन थे। और कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमने आपको बताया था जनरली एक सिंपल वे में यू कैन से कि कहीं पर भी कॉन्वेक्स मिरर के सामने अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी इमेज छोटी रहेगी, वर्चुअल और इरेक्ट रहेगी, और वो फोकस पर ही बनती है, फोकस और पोल के बीच में बनती है। तो इसके लिए उसके लिए आपको कोई विशेष रे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें सिंगल पोजीशन होती है। यहाँ पर 6 पोजीशन थी इसलिए इसको अलग अलग सिखाया गया, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे फिर इसके बाद समझेंगे। अब देखिए 2 रिलेशन है, उन दोनों रिलेशन में डेरिवेशन तो आपके कोर्स में किसी का नहीं है, लेकिन एक डेरिवेशन हम आपको समझाएंगे। देखिए 2 रिलेशन है, पहला है फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन पी। इससे क्या पता लगता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। अभी हमने आपको बताया था पोल से फोकस तक की जितनी डिस्टेंस होती है उतनी ही फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस होती है। तभी तो फोकस का वो ट्वाइस हुआ, तो वही रेडियस है। सेंटर से अगर किसी भी सर्किल के या किसी भी आर्क को हम मिला देंगे तो वही रेडियस कहलाती है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस ही रेडियस कहलाती है। तो वो जो रेडियस होती है वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ की डबल होती है, ठीक है। और दूसरा फार्मूला जो है वन अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, ये इस पर बहुत न्यूमेरिकल होते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये सब चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले एफ है फोकल लेंथ, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस। किसी भी कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर में पोल यानी मिड पॉइंट से फोकस तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। तो ये फोकल लेंथ दैट कैन बी मेजर्ड जनरली इन सेंटीमीटर और मीटर। इसकी यूनिट मीटर या सेंटीमीटर है। वी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। मिरर से इमेज तक की जो भी डिस्टेंस होगी वो वी कहलाती है। और यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। मिरर से ऑब्जेक्ट की जो बीच की डिस्टेंस होती है वो यू कहलाती है। तो एक फार्मूला बनता है 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। अब यहाँ पर यू वी एफ ये डिस्टेंस है। श्योर है कि डिस्टेंस या तो मीटर में मेजर होंगी या तो सेंटीमीटर में। अब आप कभी लैब गए हो या लैब में आपने कभी मिरर या लेंस देखा हो तो छोटे छोटे होते हैं, तो उनकी कोई भी डिस्टेंस मीटर में नहीं हो पाती। जनरली सारी डिस्टेंस जो है वो सेंटीमीटर में ही होती है। तो यहाँ पर जो भी डिस्टेंस है वो सब सेंटीमीटर में मिलेगी, ठीक है। तो ये जो है फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर के बीच में एक फार्मूला है। और ऊपर जो फार्मूला हमने दे रखा है फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2।
यानी फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। इन अदर वर्ड यू कैन से रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। ये भी कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकल लेंथ की डबल। तो यहाँ पर इन दो चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। इसके बाद एक पार्ट आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के पहले एक चीज आप समझ लीजिए, साइन ऑफ एफ वी और वी। देखिए एक बात समझ लीजिए, यू वी एफ किसी भी मिरर के लिए निगेटिव होते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है? अगर ऑब्जेक्ट, इमेज और फोकल लेंथ तीनों मिरर के एक ही तरफ है, भाई फोकल लेंथ तो फिक्स है, एलएचएस में होता है, उधरी की तरफ आपका ऑब्जेक्ट हो और उधरी की तरफ इमेज भी बने, तो यू वी एफ तीनों निगेटिव होंगे। लेकिन एक आध सिचुएशन है कि अगर कोई इमेज मिरर के अपोजिट साइड यानी आरएचएस में बन रही हो तो उसमें वी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। जो वैल्यू हम आरएचएस में मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होती है, जो वैल्यू हम एलएचएस में मेजर करेंगे वो निगेटिव होती है। तो आपने अधिकतर केस देखा, अभी 6 केस हमने बनाए, कॉनकेव के और फिर कॉन्वेक्स में भी एक सिंगल केस है। इन 7 केस में एक केस ऐसा है जहां मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, बाकी सारे केसों में क्या है, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज है। तो इसलिए यू वी एफ तीनों निगेटिव होंगे वहां। ठीक है, अब ये चीज न्यूमेरिकल के समय काम आती है कि कहाँ हमको यू की वैल्यू निगेटिव रखना है, कहाँ वी की वैल्यू निगेटिव रखना है, कहाँ एफ की वैल्यू निगेटिव। तो कॉनकेव मिरर में तीनों वैल्यू निगेटिव होती है, और जब तीनों वैल्यू निगेटिव होंगी तो माइनस एलएचएस से कॉमन लिया और माइनस आरएचएस से कॉमन लिया, माइनस खत्म हो गया, तो फार्मूला क्या बन गया, 1/f = 1/v + 1/। तो ये जो फार्मूला प्रूफ किया गया है इसके बारे में कल हम बताएंगे, कल इसका प्रूफ बताएंगे, आज नहीं, क्योंकि लंबा है। तो आज 2 ही लोग बचे हैं, क्या प्रॉब्लम आ गई प्रांजल को और अंशिका को, जो आज इनको छोड़ना पड़ा। खैर, तो यहाँ पर UVF के बीच में जब भी रिलेशन की बात किया जाए तो 1/f = 1/v + 1/v। ठीक है, इसके बाद आता है मैग्निफिकेशन। अब देखिए मैग्निफिकेशन क्या है, अक्सर आपने हैंडलेंस देखा होगा हाथ में लेके, उसका यूज़ आप क्यों करते हैं? क्योंकि किसी छोटी चीज़ को बड़ा देखने के लिए या किसी बड़ी चीज़ को छोटा देखने के लिए, लेकिन वो लेंस है और यहाँ हम पढ़ रहे हैं मिरर। तो लगभग जो चीज़ें, जो प्रॉपर्टी, जो कैरेक्टरिस्टिक्स लेंस की होती है उससे मिलती जुलती कुछ कम मिरर की होती है। तो मिरर भी किसी भी चीज़ को बड़ा या छोटा दिखा सकता है, और इसके बारे में तो अभी हमने आपको 6 केस दिखाए कि 1-2 केस में बड़ा फिगर बना और बाकी सब में छोटा फिगर बना। तो मैग्निफिकेशन तो है वहाँ, बड़ा होना छोटा होना, यही मैग्निफिकेशन है। तो एक्चुअली मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इन अदर वर्ड यू कैन से magnification is also the ratio of distance of image from mirror। समझना, distance of image from mirror is to distance of object from mirror। ठीक, इस चीज को समझिए। इसके 2 फार्मूले हैं। मैग्निफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय m and first definition was that ratio of height of image, suppose image is I is to height of object, तो फर्स्ट फार्मूला m = I/O। सेकेंड हमने क्या बताया कि दिस इज आल्सो द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर v अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर u v अपॉन। अब देखिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पूछा जाता है अक्सर, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन? तो मैग्निफिकेशन हैव नो यूनिट बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी। हाइट है, चाहे वो इमेज की हाइट हो चाहे ऑब्जेक्ट की हाइट हो, हाइट को मेजर तो आप सेंटीमीटर नहीं करेंगे, तो ऊपर भी सेंटीमीटर लिखा, नीचे भी सेंटीमीटर लिखा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, कैंसिल हो गया, तो इट हैज नो यूनिट। और अगर नीचे वाला फॉर्मूला लेते हैं तो वो भी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर दैट इज वी अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर दैट इज यू। तो इन दोनों के बीच में जब हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो मैग्निफिकेशन = v/u हो जाएगा। तो इनकी भी यूनिट सेम है, डिस्टेंस, चाहे आप इमेज की मेजर करिए
चाहे ऑब्जेक्ट की मेजर करिए मिरर से, सेंटीमीटर या मीटर नहीं करोगे तो दोनों की सेम यूनिट होगी, यूनिट कैंसिल हो जाएगी। तो रेशियो, तो जो भी चीज़ रेशियो होती है वहाँ यूनिट नहीं होती। तो मैग्नीफिकेशन है नो यूनिट। ठीक है, क्लियर है? तो लगभग इतनी ही चीज़ें मिरर और रिफ्लेक्शन में थी। और देखते हैं कोई चीज़ साइड छूट गई हो। मेरे हिसाब से पहला पार्ट जो है मिरर का वो खत्म। हाँ, अब देखिए एक चीज़ है यूजेस। कॉन्केव मिरर कहाँ यूज़ किए जाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज़ किए जाते हैं, ये चीज़ थोड़ा सा आप देख लें। सबसे पहले कॉन्केव मिरर का यूज़ किया है। पहली चीज़, लार्ज इमेज ऑफ द फेस। अगर इमेज की बड़ा फेस आपको देखना है, इमेज का फेस का बड़ा इमेज देखना है तो आपको कॉन्केव मिरर का यूज़ करना है। ठीक है, डेंटिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट एक मिरर लगा करके आपके मुंह के अंदर लगाते हैं, फिर दांत आँख की सिचुएशन देखते हैं, तो वो भी कॉन्केव मिरर ही होता है। समझ में आया? तो टीथ पेशेंट के लिए डेंटिस्ट इसका यूज़ करते हैं क्योंकि टीथ की लार्ज इमेज बन के आती है इसमें। कॉन्केव मिरर रिफ्लेक्टर की तरह यूज़ किए जाते हैं, टॉर्च में, व्हीकल्स की हेडलाइट में, सर्च लाइट में, इनको जो है हम रिफ्लेक्टर के रूप में यूज़ करते हैं। रिफ्लेक्ट करते हैं, लाइट को काफ़ी दूर दूर तक फैलाते हैं। तो इन सब चीज़ों में भी कॉन्केव मिरर का यूज़ किया जाता है ना। टीवी डिश एंटीना टू रिसीव टीवी सिग्नल। टीवी के जो डिश एंटीना होते हैं उनमें भी कॉन्केव मिरर का यूज़ कर सकते हैं, करा जाता है, क्योंकि सिग्नल को रिसीव करते हैं फ्रॉम सैटेलाइट से उसको रिसीव करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कहीं अगर हम सोलर सिस्टम का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी कॉन्केव मिरर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, रिफ्लेक्टर के रूप में काम करता है और सन की काफ़ी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है बर्तनों में, जिस बर्तन के फॉर्म में हम इसको यूज़ करना चाहते हैं, सोलर सेल, सोलर बैटरी, कुकर, जिस चीज़ में भी, तो उसमें पूरा रिफ्लेक्ट कर देता है सनलाइट को, तो जल्दी हीटिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। इसी के तरह अगर हम यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर देखें तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ आपने देखा होगा, एक छोटा सा मिरर जो है ड्राइवर के बगल में लगा रहता है, उसको रियर व्यू मिरर भी बोलते हैं, बाहर की तरफ लगा रहता है ड्राइवर के जस्ट बगल में, वो भी कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, उससे दूर के ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज ही सही पर इमेज दिखती है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितने पास आ गया है। इसके अलावा शॉप्स में भी इसको यूज़ किया जाता है, चोरों वोरों से बचाने के लिए, शॉप लिफ्टर्स से बचाने के लिए इन मिरर का यूज़ करते हैं। इससे रिफ्लेक्शन के द्वारा हमें जो है चीज़ें दिखाई पड़ती हैं और रियल व्यू नहीं होता है, वर्चुअल व्यू होता है, जिसकी वजह से इसको हम जो है रिफ्लेक्शन में देख सकते हैं। ठीक है, अब एक बात है, जैसे मान लीजिए तीनों मिरर एक साथ आपको दे दिए जाएं, प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, और आपसे कह दिया जाए छूट के आप इसको बताइए कौन सा कॉन्वेक्स है, कौन सा कॉन्केव है, कौन सा प्लेन, तो आप सरफेस को टच करें। अगर सरफेस एकदम प्लेन है तो वो प्लेन मिरर, ठीक है, और सरफेस में अगर पॉलिश बाहर वाले यानी उभरे हुए सरफेस पर अगर पॉलिश है तो वो कॉन्केव मिरर। जब पॉलिश बाहर वाले सरफेस पे होगी तो रिफ्लेक्शन इनर सरफेस से, वो कॉन्केव मिरर। और अगर पॉलिश इनर सरफेस पे है और रिफ्लेक्शन आउटर सरफेस से या उभरे हुए सरफेस से हो रहा है तो वो कॉन्वेक्स मिरर मिल जाएगा। तो हाथ से पहचानने में अगर टच करके आपसे कहा कोई कहे तो आप ऐसे करके उसको पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला पार्ट मिरर का, रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, खत्म हो गया है। अब न्यूमेरिकल है, इसके न्यूमेरिकल थोड़े बहुत बता देंगे, और इसके बाद लेंस होगा, लेंस या रिफ्रैक्शन है, उसमें लेंस आ जाते हैं, दूसरा पार्ट रिफ्रैक्शन स्टार्ट। ठीक है, नाउ टाइम इज ओवर।